कुछ चंद लोगों के हाथ में जो वक्फ की जमीनें थी या पावर था, अब वो आम मुसलमानों तक आ जाएगा। 25 के हाथ में नहीं, या 25 करोड़ मुसलमानों के हाथ में आएगा। तो जिन लोगों के हाथ में था वो चिढ़ रहे हैं, उनकी जमीनें खिसक रही है। वक्फ की जमीन नहीं खिसक रही है, जो वक्फ के नाम पर जो लोग बदमाशियां करते थे, दलाली करते थे, उन लोगों की जमीन खिसक रही है। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। फिर से एक बार आपने नायडू का थैंक यू कहा, आपने नीतीश कुमार जी का धन्यवाद कहा, लेकिन एक तबका आप ही की मुस्लिम समाज से वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, नायडू ने धोखा दे दिया मुसलमानों को, नीतीश ने धोखा दे दिया मुसलमानों को, जयंत चौधरी ने धोखा दे दिया मुसलमानों को, मुसलमानों के साथ धोखेबाजी हो रही है और धोखेबाजी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ ये लोग भी शामिल हो गए। देखिए, हम जयंत चौधरी जी और नीतीश जी और नायडू जी का भी धन्यवाद देते हैं। सबका चिराग जी का हमने कहा। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो आम मुसलमानों की आवाज नहीं है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। कहीं ना कहीं उनको राजनीति करनी है इस चीज में। देखिए, हमारे नबी के पास जो पहला शब्द आया था वो था इकरा, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी कि पढ़ो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। तो मुसलमानों को बहकाना, वर्गलाना भी आसान है, शिक्षा में पीछे है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, AIMIM, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये गरीब मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, बहका रहे हैं। CAA का मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं था, उनको धरने में बैठा दिया। आज भी बेचारों के ऊपर FIR है, आज भी कई लोग जेलों में, और आज भी कई लोग जेल का मतलब कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। अब फिर ये OIC और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम लोग जो आंदोलन के लिए मुसलमानों को सड़कों में आने के लिए करे ना, ये अपने बेटे को सबसे पहले बाहर लाएं, अपने भाई को सबसे पहले बाहर लाएं। दूसरी मुस्लिम औरतों को, खातूनों को ये सड़क पर बैठाना चाहते हैं, OIC अपनी पत्नी को लाकर पहले सड़क पर बैठाए कि आओ धरना करो, प्रदर्शन हो। क्यों हमारे घर की मां बहन बेटियां, क्यों आम मुसलमानों की मां बहन बेटियां सड़क पे बाहर आएंगी? भाई क्यों तू ऐसा कर रहा है? अपने बेटियों को तुम लाओगे प्रदर्शन के लिए? नहीं लाओगे ना। फिर से मुसलमान आम बेचारा गरीब, बेचारा मासूम, जिसे पता भी नहीं है वो क्यों बाहर आया है, उस पे FIR होगी, उस पे तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज होगा, वो कोर्ट में जाएगा, वो जेल में जाएगा। तो भाई अपने लोगों को तुम बाहर लाओ, अपने घर के लोगों को, आम मुसलमानों को। लगातार तो कहा जा रहा है कि CA जैसे CA में हुआ था शाहीन बाग, ऐसे ही शाहीन बाग अगर वक्त पर ज्यादा अगर सरकार नहीं मानी, नहीं बिल वापस लिया, तो वक्त पर भी शाहीन बाग जैसी तस्वीर देखने को। अब ये शाहीन बाग वाली इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान बेदार हो चुका है, और ये लोगों के भड़काने में, बहकाने में नहीं आएगा। इनकी असली राजनीति खुल चुकी है। इनकी खुद की जमीन, आप तफ्तीश कीजिए। अभी हमारे डॉक्टर सलीम राज छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। पिछली सरकार का घोटाला निकाला, 500 करोड़ रुपए का घोटाला अभी निकल कर आया है। तो इन सब की जमीनें खिसकने वाली है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। वक्फ माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वक्फ माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है। गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी। पसमानदा समाज को इंसाफ दो, 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 पसमानदा समाज को इंसाफ दो। वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है। गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है। समर्थन करो, 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 समर्थन करो। तमाम लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, ऐसी होर्डिंग लेकर यहां पर खड़े हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। इधर देखिए, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, यानी कि जो मुस्लिम समाज है, वो लगातार सड़कों पर है। और ये वही जगह है जहां से वक्फ जब अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था, तब इसी जगह से कहीं ना कहीं एक आवाज उठी थी कि साहब वक्फ अमेंडमेंट पास होगा, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। हालांकि लोकसभा जैसे पास हो गया और अब कानून बनने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? तो पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग तो यहाँ आके यूं कह रहे थे जी हम तो मानेंगे ही नहीं इसको, मोदी जी। यहाँ उनके पास दुनिया भर की वक्फ की जमीन है, वे क्यों मानेंगे? भाई वे क्यों मानेंगे? जिनके पास वक्फ की जमीन दबा रखी है जिन लोगों ने, वे क्यों मानेंगे? वे तो नहीं मानेंगे। वो इनके हाथ से जमीन खिसकती नजर आ रही है, उनके पैरों नीचे से जमीन निकल रही है, तो वे क्यों मानेंगे इस कानून को? और 70-75 साल में कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया हो वक्फ बोर्ड ने, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई जो है क्वार्टर गरीब आदमी के लिए क्वार्टर बनवाए हो, रहने के लिए जगह दी हो। जो गरीब था 75 साल पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही है। आप मोदी जी कानून लेकर आए हैं, आप देखो इस जमीन पर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, कहीं मेडिकल कॉलेज बनेंगे, कहीं दुनिया भर का इसमें जो है जनता की भलाई के लिए, आवाम के लिए जो है, ये जो है वो कुछ ना कुछ इस जमीन का इस्तेमाल करेंगे।
हैं। अब भैया जिनके हाथ से जो वो पैसे जब जाएंगे ना तो यूं कहते हैं वो छिन गया, वो फिर यूं कहते हैं छिना नहीं, वो कहते हैं हमारा छीन लिया। छीना नहीं है, छिन गया। अब इनके हाथों से जमीन छिनती नजर आ रही है, इसलिए वे तो न्यू कह रहे हैं, न्यू कह मोदी सब कुछ छीन लेगा, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मदरसे में ताला लग जाएगा, ये मोदी जी काला कानून लाए हैं, काला कानून। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मोदी जो है जमीन, ना हमारे कब्रिस्तान खोसेगा, ना हमारी जो है मस्जिदें खोसेगा, वो कुछ भी नहीं करने का। अब से पहले 14 साल 10 साल हो लिया, 15 साल हो लिया, अब उसे खोजना तो पहले खोज लेता। कौन रोक रहा था उसे? भाई देश का प्रधानमंत्री है, 150 करोड़ आदमियों का प्रधानमंत्री है, वो चाहता जो कुछ भी कर सकता था। वो रोक रखा था ना, जमीयत उलेमा हिंद ने रोक रखा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, मदनी साहब ने रोक रखा था, कुछ सरकार ओवैसी साहब ने रोक रखा। आज आप रोक लेने, बिल क्यों नहीं रोका? ये बिल बन गया, अब देख लो होगा खेल। हाँ, आप देख लो क्यों नहीं रोका? जब ओबीसी इतना साहब रोक रखा था तो ये बिल क्यों नहीं रोका ओबीसी साहब ने? ये बिल रोकते तो सही। अरे तो गए ना सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अरे हमारी ना अपनी लड़ाई लड़ने गए हैं, वो उन्हीं के पास है कि दुनिया भर की संपत्ति हमारे पास ना है कुछ भी। वो तो ये तो अब मिलेगा हमें, तो अब ये बिल आया है, अब कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, कुछ ना कुछ तो जमीन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो दाब के बैठ गए थे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं करा इस चीज का। तो अब जो है कुछ ना कुछ मोदी जी कानून लेकर आए हैं, इस जमीन का हिसाब किताब मांगा जाएगा। भाई कहाँ कहाँ कितनी जमीन है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, और भाई हमारे बच्चों का भी जो है कुछ ना कुछ सुविधा मिलेगी उसमें। आने वाली नस्लों को हम तो रहने के लिए आने वाली आप कह रहे कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देंगे, लेकिन हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। हाँ तो कुर्बानी देंगे ना, वो मोदी के हक में देंगे ना कुर्बानी हम। अरे मदनी साहब कह रहे, अरे मदनी साहब पर दुनिया भर की कहीं ना उनके पास वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन है, उनके पास भी कहीं ना कहीं जमीन है। कुर्बानी जो है कहाँ से देंगे? वो भी खुद दाब में बैठे हैं, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन वो भी लेके बैठे हुए हैं। उधर ओबीसी हैदराबाद दाब रखा पूरा वक्फ के नाम पे। जितने भी बड़े बड़े नेता सब यही दाब पे बैठे हैं, वक्फ के नाम पे जमीन दाब के बैठ गए। करा कुछ है नहीं आज लोग 75 सालों में। बताओ मुसलमानों के लिए कुछ करा? कोई बनवाया आज लोग? कोई कॉलेज बनवाया मुसलमानों का? कोई अस्पताल बनवाया मुसलमानों के लिए? कोई घराते अस्पताल बनवाया इन्होंने? कुछ नहीं बनवाया इन लोगों ने, सब अपने आप दाब के बैठ गए। वो तो कह रहे मुसलमानों के रहनुमा अखिलेश भैया, मुसलमानों के रहनुमा राहुल गांधी, मुसलमानों के रहनुमा ममता दीदी, मुसलमानों के रहनुमा अरविंद केजरीवाल, तो ये सब एक तरफ और मोदी जी जो है मुसलमानों को लूट रहे हैं वो एक तरफ। भाई देखो, सन 47 में देश आजाद हुआ था, सबसे पहले पार्टी कांग्रेस थी। उस टाइम पे हमारी भागीदारी 30-35% की थी हमारी भागीदारी, और 60 साल के अंदर हमारी भागीदारी जो है 1% रह गई है सरकार में। सरकार में हमारी 1% भागीदारी रह रही है, सभी इन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया है, कांग्रेस ने ही खत्म करा है। कोई आरक्षण दिया हो, कोई हमारे लिए कोई स्पेशल कोई स्कीम, तो लोग कह रहे तो रहनुमाई कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद केजरीवाल बनी। सब वोट लेने के लिए करें, सब वोट ले रहे हैं, वोट लेते हैं, मुसलमानों के कंधे बात रखते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बना लें अपनी, बस इतना काम है। और काम करते नहीं, जहाँ सरकार इनकी बनी और मामले खत्म, फिर पूछता भी नहीं कौन कहाँ आएगा। और क्या आप क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे देख रहे हैं? आपने लिखा राष्ट्रवादी